अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं आमना मजीद। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन ने शहीद पुलिस लाइन्स में मुनक्किदा हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का दौरा किया। डीपीओ ने महकमा सेहत और पुलिस मुलाजमीन की कारकर्दगी को भी सराहा। डीपीओ ने कम वक्त में 2800 के करीब पुलिस मुलाजमीन की स्क्रीनिंग करने पर तारीफी कलामात अदा किए। इस मौका पर DHO डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार, डिप्टी DHO डॉक्टर महविश नवाज, फोकल पर्सन TB डॉट्स प्रोग्राम सैयद फयाज हुसैन बुखारी, असिस्टेंट तहसील फालिया भी मौजूद थे। अब्दुर्रज़ाक रॉयल्स कॉलोनी के गेट के बिल्कुल सामने न्यू फैसलाबाद रोड नज़द मढ़ाली शरीफ 22 व्हीलर ट्रक हादसे से भरा उलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर जख्मी हो गया। रोड पर तकरीबन 3 माह से सीवरेज पाइपलाइन का काम जारी था, जिसके बायस ट्रक खाई में जा गिरा। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मी ट्रक ड्राइवर को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद DHQ टीचिंग अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया है। ट्रक उलटने के बायस रोड ब्लॉक हो गया है। सरहारी शहर में चोरी के इल्जाम में मुलजिम अली दोस्त कुल्होड़ो को सरहारी पुलिस ने जख्मी कर दिया। मसमात फोजिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सरहारी पुलिस ने झूठा मुकाबला बनाकर मेरे बेगुनाह बेटे को जख्मी किया, जिसमें बाअसर लोग शामिल थे। मैं इंसाफ की अपील करती हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, शफाफ इंक्वायरी की जाए। SSP सांगड़ ने वाक़े का नोटिस ले लिया। हवेली लक्का में 17 साला ज़हनी माजूर लड़की से ज्यादती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हवेली लक्का से शाहिद सईद विटो से। जी बिल्कुल, थाना हवेली लक्का की हदूद अल अब्बास कॉलोनी में 17 साला ज़हनी माजूर लड़की से मुबैना तौर पर ज्यादती का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुतासरा लड़की के भाई ने थाना हवेली लक्का में दरखास्त जमा करवाई है। मुतासरा लड़की के भाई का कहना था कि गुज़श्ता रोज में काम काज के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था। घर में मेरी 17 साला ज़हनी माजूर बहन जमीला अकेली थी। मौका का फ़ायदा उठाते हुए ज़फ़र इकबाल नामी उबाश साकन पठानकोट अपने एक साथी मुलज़म के हमरा घर में दाखिल हुए और मेरी बहन को दरिंदगी का निशाना बना डाला। ज़हनी मजूर जमीला के शोर व वेला करने पर अहले मोहल्ला मौका पर पहुंच गए। अहले मोहल्ला को देखकर मुलज़मान फरार होने में कामयाब हो गए। मुतासरा लड़की के घर वालों ने आला हकाम से नोटिस लेकर फौरी मुलज़मान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी नवाब वली मोहम्मद शहर के नज़दीक कौमी शाहराहों से गांव गौस अली शाह तक जाने वाली खस्ता रोड की A1 टीवी न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ रिंद की जानिब से मुसलसल मीडिया कवरेज और साबका ज़िलाई कौंसलर सैयद दादन शाह की कोशिशों से आखिरकार MNA सैयद गुलाम मुस्तफ़ा ने नया रोड मंजूर कर लिया। इलाका मकीनों में खुशी की लहर दौड़ उठी। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए साबका ज़िलाई कौंसलर सैयद दादन शाह ने कहा कि सिंध प्रेस फोरम के सदर यूसुफ रिंद की तरफ से मीडिया कवरेज और MNA सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने नोटिस लेते हुए रोड मंजूर कराया, जिसके बेहद मशकूर हैं। कहूटा पुलिस की मौसर कार्रवाई कत्ल के 2 मुख्तलिफ मुकदमात में 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान मेहरबान, अताउर रहमान और अनीस ने डकैती के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग करके मास्टर नजर हुसैन को कत्ल कर दिया था, जबकि मुलजिम मुर्तज़ा और आसिम ने ज़ाती रंजिश की बिना पर फायरिंग करके वापटा एहलकार आमिर ज़हूर को कत्ल किया था। इस हवाले से SP सदर मोहम्मद नबील खोखर ने थाना कहूटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, मजीद अहवाल जानते हैं कहूटा से हमारे नुमाइंदे राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। कहूटा पुलिस की मौसर कार्रवाई कत्ल के 2 मुख्तलिफ मुकदमात में 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान मेहरबान, अताउर रहमान और हनीस ने डकैती के दौरान मुजाहमत करने पर फायरिंग करके मास्टर नजर हुसैन को कत्ल कर दिया था, जबकि मुर्तज़ा और आसिम ने ज़ाती रंजिश की बिना पर फायरिंग करके वापडा एहलकार आमिर ज़हूर को कत्ल किया था। इस हवाले से SP सदर मोहम्मद नबील खोखर की थाना कहूटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस हवाले से इन्होंने कहा, 11 मार्च को एक बड़ा दिलदराज वाक़या पेश आया था। इधर हमारा गाँव उधर ये वाक़या पेश आया था। हमें 11 मार्च को एक इंफॉर्मेशन मिलती है खिजर हुसैन की तरफ से कि उसके भाई नज़र हुसैन को किसी ने उसके जो कैटल फार्म हाउस उसने बनाया हुआ था उधर उसको मर्डर कर दिया। इस जो इसी मंथ में हुआ है वो भी एक बड़ा संगीन था। 17 मई को हमें एक रिपोर्ट मिलती है कि एक आमिर ज़हूर जो है वो एक वापडा में मीटर रीडर है, उसका अगवा हो गया। अगवा होने के बाद उसकी हमने FIR रजिस्टर की 289, ये हमारी FIR थी और इस पर हमने काम शुरू किया। उन्होंने नामजद किए इसी के आमिर के दोस्त आसिम और गुलाम मुर्तज़ा शानी, इनको नामजद भी किया FIR में, लेकिन क्योंकि ये इलाके में मौजूद नहीं थे और नंबर भी इनके ऑफ हो चुके थे, हम इनको ट्रेस कर रहे थे कि किधर है ताकि पता चले हक़ाइक़ का। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 टीवी कहूटा।
दादू में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की अपनी मनमानियां मुसाफिर भारी किराए देने पर मजबूर हैं, जबकि दादू इंतजामिया किराए कम कराने में नाकाम दिखाई देने लगी। ट्रांसपोर्टर्स ने दादू से हैदराबाद और कराची जाने का किराया भी बढ़ा दिया है, जिस वजह से मुसाफिर सख्त परेशान हैं। दादू से कराची जाने वाला किराया पहले 700 होता था और अब डीजल महंगा होने की वजह से वो किराया बढ़कर 1200 रुपए हो गया है। कराची से लाड़काना जाने का किराया 1000 था, अब वो 1400 हो गया है। मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होने के बावजूद भी किरायों में कमी नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से किराए में कमी लाने का मुतालबा किया है। मौजूदा हुकूमत के दौर में बहुत सी महंगाई हो गई है। खाने पीने की रोज़मर्रा की इस्तेमालों के साथ साथ यहाँ किरायों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ मौजूद शहरियों से पूछते हैं इस बारे में मज़ीद वो क्या कहते हैं। मसला ये है कि किराया इसलिए महंगा है कि डीजल ज़्यादा है। डीजल 260 रुपये लीटर है, गाड़ी का एवरेज पूरा होता नहीं है। किराया पैसेंजर से मांगते तो किराया ज़्यादा देते नहीं है, 1000-1200 का किराया है। इस वजह से जो है ज़्यादातर हम तो यही कोशिश करते हैं कि डीजल सस्ता हो जाए हमारे लिए। हम कंप्रोमाइज़ करेंगे पैसेंजर के साथ, किराया कम करेंगे। मगर डीजल और पेट्रोल की कीमतें तो कम हुई ना अभी तक। मज़ीद कम नहीं हुई है, क्या फ़र्क हुआ है? हमारी गाड़ी पे 1000 रुपये का फ़र्क हुआ है। जहाँ 80,000 का खा रही थी वहाँ 79,000 का डीजल खा रही है। 1000 का फ़र्क आया है पूरी गाड़ी पे ना बाबा नमाज समझे। वक्त से किराया ज़्यादा देते हैं आप? ये तो अभी जब से डीजल महंगा हुआ है तकरीबन 6 महीने हो गए होंगे या 4 महीने जब से किराया महंगा किया है हमने। किराया भी यही नॉर्मल ले रहे हैं, 1300, 1400, 1200। दादू से हैदराबाद? दादू से कराची का 1000 रुपये किराया है। अच्छा। हाँ। और हैदराबाद का? वो हैदराबाद का 500 रुपये। तो आप क्या मुतालबा करते हैं? हम यही मुतालबा है कि हुकूमत से कि पेट्रोल सस्ता हो, डीजल सस्ता हो। दादू से कराची का 700, 800, 900 बस यहाँ तक किराया है दादू का। शहरियों का किराया ज़्यादा किराया लेते हैं? नहीं, ज़्यादा किराया नहीं है। अब इसमें कंपनियाँ अलग अलग है ना, जैसे मेंटेनेंस है गाड़ी की, 0 मीटर गाड़ी है। अभी हो गए 2 करोड़ 75 लाख रुपए की गाड़ी हो गई यूटोंग ओरिजिनल डबल गिलास जो है। वो गाड़ियों का होते हैं महंगी गाड़ियाँ होती हैं। कुछ गाड़ियाँ लोग बनाते हैं, वो गाड़ी के हिसाब से किराया, सीट के हिसाब से किराया है। बस ये है, कोई 1000 लेता है, कोई 900 लेता है, कोई 800 लेता है। सिंधलेन है वो सबसे कम किराया लेते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो कम हुई, तो किराया भी कम होना चाहिए ना सर। पेट्रोल और डीजल की यकीन करो, जब 200 रुपये लीटर डीजल था तब भी मालिक को 5 से 6 हज़ार रुपये अप डाउन पे बचता है। 2 करोड़ की गाड़ी मालिक चला रहा है, उसको पे किराया मांग रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये ज़्यादा है कम है? बहुत ज़्यादा है यार। नहीं, डीजल और पेट्रोल की कीमतें तो कम हो गई है, तो किराया कम होना चाहिए ना। बस उनको कौन समझाए। रहते अभी भी 700 ही ले रहे हैं। 800, 1000 800 रुपये भी ले रहे हैं, 1000 रुपये कोच ले रही है अभी। जी हाँ। और कोई ज़्यादा है कम है? नहीं दिया, ये ज़्यादा है। गरीब आवाम परेशान लगी पड़ी है, इसीलिए तो कोई जाने के लिए तकलीफ़ में है। किसी के पास पैसे इतने हैं ही नहीं है, इसीलिए। और कोई नहीं बस ये है। और कम होना चाहिए। किराया कम होना चाहिए, 500 होना चाहिए फिर भी। पेट्रोल कम यही है, किराया का भी बढ़ाया नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कितने दिनों से आप लेते हैं? सारा किराया ये साल हो गया है, 700 रुपये किराया। अच्छा। हाँ, मगर शहरी कहते हैं कि किराया आप ज़्यादा लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, ये सही 700 है। मुनासिब है? हाँ मुनासिब। पेट्रोल महंगा अगर हमने को 1000 थोड़ी किया था, यही किराया 700 रुपये, अभी यही लेते हैं 700 रुपये। यहाँ किराए में होता है आटा सस्ता करो, घी सस्ता करो, उधर नहीं है, इधर है बस किराए में। टायर 10,000 का था, 30,000 हो गया है। आपने सुनी यहाँ मौजूद दादू शहरियों की बातें। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। गंबट के नवाही गांव कायम खान चांडियों में 6 साला मासूम बच्चे पर मदरसे के मौलवी का वहशियाना तशद्दुद। मासूम बच्चा घूमने फिरने के काबिल ना रहा। मासूम बच्चे के वरसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मासूम अबू बकर चांडियों यतीम बच्चा है, इसका कोई कसूर नहीं, फिर भी मौलवी इस्माइल ने उस पर वहशियाना तशद्दुद किया और उसे बेबस कर दिया। हम SSP खैरपुर से अपील करते हैं कि नोटिस लेकर इंक्वायरी की जाए और मौलवी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। चूनिया के बानी चेयरमैन पंजाब नेशनल मूवमेंट की सरबराही में हफ्ता 10 और इतवार 11 जून को सतलज स्टेडियम शहर चूनिया में जश्न पंजाब मेला मनाया जाएगा, जिसमें हीर वारिस शाह पढ़ने वाली चोटी के फनकार सैयद वारिस शाह का कलाम शहरियों को सुनाएंगे और पंजाबी ज़ुबान के प्रोफेसर हजरत ज़ुबान और सकाफ़त की अहमियत उजागर करेंगे। इसके अलावा मेले में मुख्तलिफ सकाफ़ती सरगर्मियाँ का इनेकाद किया गया है। मज़ीद जानते हैं चूनिया से हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस
वक्त मजबूत प्रेस क्लब चूनिया में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद है पंजाब नेशनल मूवमेंट चेयरमैन अमार शाह। उनसे जानते हैं कि जो सातपुर स्टेडियम चूनिया में 11 और 10 को प्रोग्राम रखा गया है पंजाबी सकाफत के बारे में, उनका इस बारे से क्या कहना है। जी सर बताइएगा। शुक्रिया वीर। असी रहतल बहतल ते ज़बान की मां बोली की सांझ नाल लोगों में खुशियां वंडन आ रहे हैं तो जिन्ने भैन भाई ने चुनिया के खसूस फैमिलियां नाल आन, आरफाना कलाम सुनन, बाबे दी हीर सुनन और मेला इंजॉय करन, स्टाल लगणगे, खुशियां मनाइयां जाणगियां। तो साडा यही मसला है कि असीं खुशियां दी सांझ नहीं बनाते ते नखेड़े पै ने कोई फिरकियां च ग्रोहां च सियासी जमातों च वंडे हैं और टेंशन जिन्नी है इस माहौल च इन्हें बड़ी लोड़ सी कि कोई एंटरटेनमेंट का कोई समान होए, लोग रिलैक्स हो। तो यही एक कोशिश है साड़ी, रब सानू कामयाब करेगा। जी हमारे साथ इस वक्त शहर भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि सकाफती कल्चर डे के बारे से उनका क्या कहना है। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਝੂਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇਸ ਹੀਰ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ होएगी। ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है। शेखोपुरा से खबर शामिल करें। जनरल मैनेजर शेखोपुरा महकमा सुई नॉर्दर्न एहसानुल्लाह भट्टी की खुसूसी हिदायत पर कार्रवाई करते हुए फील्ड अफसरान ने अमले की मदद से गैस चोरी का नेटवर्क पकड़ लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान दुरानी से। जी बिल्कुल। शेखोपुरा जनरल मैनेजर सुई गैस एहसानुल्लाह भट्टी की खसूसी हिदायत पर UFG एग्जेक्टिव इंजीनियर उमर इकबाल, एसोसिएट इंजीनियर मोहम्मद जमान खान व दीगर मुलाजमत पर मबनी महकमा सुई गैस की टीम ने शाहीन विलास फेज़ 1 में एक अरसा से चलने वाली सुई गैस चोरी के नेटवर्क को पकड़ लिया। ये कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। एसोसिएट इंजीनियर मोहम्मद जमान खान के मुताबिक तनवीर अहमद गुलजार नामी शाहीन विलास फेज़ 1 का रिहायशी शख्स ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन पर गैर कानूनी कनेक्शन लगाकर गैस चोरी कर रहा था, जिसके बारे में इत्तला मिलने पर कार्रवाई की गई तो खुदाई के दौरान गैर कानूनी कनेक्शन पकड़कर गैर फार करके गैस चोरी के तमाम आलात कब्ज़े में ले लिए गए। मज़ीद जनरल मैनेजर महकमा सुई नॉर्दर्न एहसानुल्लाह भट्टी का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि आज शेखोपुरा में एक हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम शाहीन विलास फेज़ 1 है, उसमें जब हमारी टीमें जो कि विजिलेंस और निगरानी के लिए मुकर्रर है वो वहाँ पहुँची तो उनको इतला मिली कि एक घर है जिसमें ज़ेर ज़मीन पाइप से कनेक्शन करके गैर कानूनी तौर पर घर में गैस इस्तेमाल की जा रही है और ये काफ़ी अरसा से इस्तेमाल हो रही थी। तो हमारी टीमों ने फ़ौरन कार्रवाई करके उस जगह की निशानदेही की और वहाँ पे खुदाई करके उसको मौका पे पकड़ लिया और उसके सारी एविडेंसेस और सारी चीज़ें इकट्ठी करके उसके ख़िलाफ़ महकमाना जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है और हमने पुलिस में भी उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। और इसी तरह ये हमारी टीमें पूरे शेखोपुरा रीजन में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसी तरह निगरानी पे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से चोरी का ख़ात्मा कर दिया जाए और जो भी बंदा पकड़ा जाए उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी और महकमाना कार्रवाई की जाए। कराची सरजानी टाउन में कदीम गांव सिफोल माड़ी की मसमारी देहाती अजीम मरी और जाहिद मरी समेत दीगर देहातियों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आड़ी मरी बरादरी SUP तमाम जमातों सिविल सोसाइटी का एहतजाजी मुजाहरा। दीगर रहनुमाओं ने कहा कि सेफल माड़ी गांव 40 साल पुराना कदीम गांव है। देहातियों को हरासा करना और देहातियों को बेघर करने की साजिश हो रही है। देहातियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। झूठे मुकदमा दर्ज करके गांव से फोल माड़ी को मसमार किया जा रहा है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं।
बवाना और गिरदोनवा में हालिया बारिशों से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बारिशों से किसानों के खेत खलिहानों में हर सू हरियाली छा गई। मकई, गन्ना और दीगर चारा जात की फसलें लहलहाने लगी। किसान अपनी फसलों में काम करने में मसरूफ हैं। किसानों का कहना है कि ये बारिशें हमारी फसलों के लिए बहुत फायदे का बायस हैं। अभी मकई और कमाद की फसल को पानी की ज़रूरत थी, बारिश से पूरी हो गई। बारिशों का ये स्पेल मकई, कमाद और दीगर फसलों के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत के मुताबिक अगर आइंदा भी मौसम साजगार रहा तो गंदम की तरह कमाद और मकई की फसल भी शानदार होगी। पाकपतन से खबर शामिल करें। डकैती की वारदात में शहरी को जख्मी करके फरार होने वाले डाकुओं को पुलिस ने साहिवाल रोड से घेर लिया। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हिलाक, 1 गिरफ्तार। थाना रंगशा के इलाके में डकैती की वारदात के दौरान शहरी को फायरिंग करके जख्मी किया गया और फरार होने वाले 3 डाकू पुलिस के ताक़ुब करने पर साहिवाल रोड पर मकई की फसल में छुप गए। पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 डाकू हिलाक जबकि 1 डाकू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अहले इलाका के पंजाब पुलिस SHO रंगशा अफसल जतोई जिंदाबाद के नारे। कसूर में दहशत की अलामत समझा जाने वाला गैंग गिरफ्तार। DPO कसूर की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना सदर चूनिया आबिद महमूद शीना और उनकी टीम ने रोड रॉबरी की वारदातों में मतलूब बदनाम डकैत गैंग के 3 अरकान मुसल्लह असलहा आतिशों को सरगना समेत गिरफ्तार किया है, जबकि मुलजिमान वारदात की नीयत से घात लगाए बैठे थे। अब तक मुलजिमान के इंकशाफ पर लूटी गई रकम तकरीबन 1 लाख रुपए, 3 अदद मोटरसाइकिलें, 6 अदद मोबाइल फ़ोन, 2 अदद पिस्टल, बिमा गोलियां और दीगर कीमती अशिया बरामद हुई हैं। मुलजिमान ने डकैत गैंग तश्कील दे रखा था और रोड पर असलहे के जोर पर छीना चपटी करते थे। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश सदर चूनिया के इलाके में 8 से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। राजनपुर कच्चा ऑपरेशन 25वें रोज में दाखिल। पुलिस की मुसलसल पेशकदमी, पुलिस दस्तों ने सख्त मुजाहमत के बाद मंधरी और चक्कड़िया का कंट्रोल हासिल कर लिया। मंधरी और चक्कड़िया में कमीनगाहों को तबाह करके 2 मजीद पुलिस पिक्टस कायम की गई हैं। DPO राजनपुर का कहना है कि मंधरी से फरार होने वाले मुतअद्दिद डाकुओं के जख्मी होने की इत्तलात हैं। RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान की जेर कमांड पुलिस दस्तों की मजीद इलाकों कच्ची, बनू और जम्मू सरगानी का मुकम्मल घेराव करके इलाके में मुख्तलिफ डायरेक्शन से एंट्री जारी है। ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मियां रफीक एहसन की जेर सदारत जिला कौंसल हॉल में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रेवेन्यू से मुतल्लिका शहरियों के मसाइल के हल के लिए मुनक्किदा खुली कचहरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ननकाना समेत साइलीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल हल होने पर जिला इंतजामिया और निगरां हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइलीन के रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल का हल जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। खुली कचहरियों के जरिए शहरियों को दरपेश अराजी मसाइल और उनके हल के लिए मुताद्दिद सर्विसेज की फौरी फरहमी को यकीनी बनाया जाए। रेवेन्यू से मुतल्लिका साइलिन के मसाइल के हल में किसी किस्म की रुकावट नाकाबिले बर्दाश्त होगी। जैकबाबाद पुलिस के हाथों मारे जाने वाले सद्दाम लाशारी के मुकदमे के इंदराज के लिए तमाम जमातों और चांडिया इत्तेहाद ने एहतजाज किया और धरना दिया। ऑल पार्टीज चांडिया इत्तेहाद की जानिब से शहबान ओबलो, शाहिद जवादी, कलंदरी बख्श चांडियों की क़ियादत में एहतजाजी जुलूस निकाला गया। जुलूस में कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सद्दाम लाशारी के बेगुनाह कत्ल में SHO थल और SHO आबाद मुलव्वस हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके वरसा के साथ इंसाफ किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा है। नवाही इलाके सिटी ठक्कन में घरेलू तनाज़े पर नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। 21 साला नौजवान अयाज ढानी ने अपने घर के सामने अपने आप को गोली मार दी। इत्तला पर पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश तहवील में ले ली और हस्पताल मुंतकिल कर दी। वाक़े की तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं डेरा लायार से। एपका जाफराबाद की जानिब से तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफे के लिए जिलाई सदर एपका भाजी खान इमाम बख्श कुंदरानी की सरबराही में अमन रैली, जिसमें एपका के मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड और कौमी परचम उठा रखे थे। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा लायार पहुंची, जहाँ मुजाहिरीन ने तनख्वाहों में इजाफे के हक में नारे लगाए। इस मौका पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए बाजी खान इमाम ने और दीगर ने कहा कि हुकूमत एपका के मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफा करे बसूरत एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अगर मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया तो हमारी आइंदा मंजिल 8 जून को इस्लामाबाद होगी।
सठारजा के नवाही गांव मोहम्मद मुरेल भुट्टो से 75वें रोज कबल अगवा होने वाले मासूम बच्चे जाफर भुट्टो की बाजियाबी और समाजी कारकुन सद्दाम लाशारी के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ अवामी प्रेस क्लब सठारजा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़ियादत अवामी प्रेस क्लब के सरपरस्त अली इजाज और सदर अली अब्दुल्ला ने की। सठारजा की सियासी और समाजी तंजीमों ने अवामी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और कहा कि पुलिस इंतजामिया मासूम लड़के जाफर को बाजियाब करने में नाकाम हो चुकी है। जाफर भुट्टो को 2.5 माह से डाकुओं ने कैद किया और समाजी कारकुन सद्दाम लाशारी के कत्ल के साथ इंसाफ किया जाए और मुलव्वस डाकुओं और पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करें। आपको बताएं, ओट शरीफ में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मुज़र सेहत और ममनुआ अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। फूड सेफ्टी टीमों ने बस्ती अजीज़ाबाद, ओट शरीफ समेत मुख्तलिफ मकामात पर करियाना स्टोरों पर छापे मारे। करियाना स्टोर मालकान पाबंदी के बावजूद गुटखा और मिलावटी मिर्चें फरोख्त करने में मसरूफ पाए गए। करियाना स्टोरों में चाइना नमक और ज़ायदुल मियाद मशरूबात भी पाई गई। फूड सेफ्टी टीमों ने गुटखा और भारी मिकदार में गैर मियारी मिर्चें बरामद करके मौका पर तल्फ कर दी और मौका पर फूड सेफ्टी टीमों ने करियाना स्टोर मालकान को 25,000 रुपए जुर्माने भी आयद किए हैं। इस मौके पर फूड सेफ्टी टीम इंचार्ज का कहना था कि गुटखे का इस्तेमाल मुंह और गले के कैंसर का बायस बनता है। उन्होंने मजीद कहा कि खुराक के नाम पर जहर बेचने वालों से आहने हाथों निपटा जाएगा। ठट्ठा शहर और मकल्ली में पीने के पानी की शदीद किल्लत, बिजली और गैस के बहरान के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज़ और पेट्रोल पंप बंद रहे। हड़ताल की कॉल पर शहरियों की जानिब दी गई कॉल के जवाब में ठट्ठा के शाही बाजार समेत ठट्ठा और मकल्ली के तमाम कारोबारी मराकज़ हड़ताल के बायस बंद रहे। बदइंतजामी की इंतहा कर दी गई। तारीखी शहर ठट्ठा में 3 माह से बिजली और गैस के तवील लोड शेडिंग के बायस पीने का पानी भी मुयसर नहीं। ठट्ठा और मकल्ली शहरों में पानी, बिजली और गैस की अदम फरहमी, जिसे बुनियादी मसाइल के खिलाफ इतवार को मरकजी कौमी शाहराह पर गैर मुआयना मुद्दत के लिए एहतजाजी धरना दिया जाएगा। दूसरी जानिब पानी, बिजली और गैस की अदम फरहमी के खिलाफ शहरियों की हड़ताल की हिमायत करते हुए ठट्ठा बार एसोसिएशन ने भी अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करके इलामती हड़ताल शुरू कर दी है। शहरियों के साथ मिलकर अदालतों में दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। सजावल से खबर शामिल करें। टाउन इंतजामिया की नाअहली और बेबसी के बायस सजावल के वार्ड नंबर 5 के रिहायशी गुज़श्ता 1 माह से पानी की किल्लत के खिलाफ सजावल के वार्ड नंबर 5 के काउंसलर मौलवी हसन मेमन के हमरा जामे मस्जिद चौक पर सरापा एहतजाज बन गए हैं। मजीद जानते हैं सजावल से शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। सजावल के वार्ड नंबर 5 में गुज़श्ता 1 माह से पानी की फराहमी मुअत्तल रहने, बिजली की आंख मचोली गैस प्रेशर की कमी की वजह से जुम्मे नमाज के बाद जामा मस्जिद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर जमात उलमा इस्लाम के वार्ड नंबर 5 और 3 के काउंसलरों ने A1 TV से बात करते हुए कहा है कि 24 घंटे से 20 घंटा नहीं है और उसके साथ साथ जो इसकी तारें हैं वो अवाम के लिए मौत का राकस कर रही हैं, जिसकी वजह से 1-2 अमवात हो चुकी हैं। अभी तो हमें इनकी जो ना मरम्मत न होने की वजह से हमें और अमवात का खदशा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो तारें हैं उनको तब्दील किया जाए और उसके साथ साथ जो हमारे साथ ये बिजली और जो यानी कि हमारे साथ ये गैस का मसला है उसको फिलफोर यानी कि हल किया जाए, ताकि अवाम जो है बिजली की न होने की सूरत के अंदर एक तो ये कि गैस हमारी एक ज़रूरत है वो भी एक तरफ होगी और दूसरी ये कि इस गैस के न होने की वजह से आवाम पूरी की पूरी परेशान होती है। इस वजह से इसको भी हल किया जाए, इसके प्रेशर को बहाल किया जाए। और इसके अलावा हमारे साथ जो है पानी का मसला है। पानी के अंदर अभी तक हमारे इस इलाके को और जो वार्ड नंबर 9 और जो वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 5 को मुकम्मल पानी अभी तक सप्लाई नहीं होता है। इनके करप्शन की वजह से और इनकी नाअहली की वजह से एक वाटर सप्लाई की लाइन 6 इलाकों को दी गई है, जिसकी वजह से तमाम अहला मोहल्ला परेशान है। हमारा ये गुजारिश है कि हमारे ये तमाम जो बुनियादी हुकूक है हमें दिया जाए। इंशाल्लाह अगर आपने नहीं दिया तो हम रोडों पर होंगे। फिर हम आपको ये जो है पूरा ठट्ठा सीमेंट फैक्ट्री को जो है ना पूरा गैस की सप्लाई वहाँ दे रहे हैं। बाकी जो हमारा शहर है ठट्ठा, या सुजावल सिटी एक छोटा सा इजला है और वहाँ पे सिटी भी जो है छोटा सा है और हमारी तो उम्रें गुजर गई। वही जो है इसको वालों ने वही लाइनें लगाई हुई हैं, वही ट्रांसफार्मर हैं, कोई सिर्फ करप्ट माफिया बैठी हुई है ना। कोई जो एला क़यादत जो हमारे MNA MPs हैं वो उनको बोलते हैं कुछ, वो बस ऐसे ही जो है तमाशी बने बैठे हुए हैं। कोई किसी को बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसको वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, वापडा वाले जो हैं अपनी मनमानी, सुई सदरन गैस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, टाउन वाले लोकल गवर्नमेंट वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। हर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई भी यहाँ पे जैसे लोग जो है ना बस उन पे इतना जो है ना इतना उन पे जुल्म बर्पा किया हुआ है, कोई उनको कोई भी बुनियादी हकूक़ जो है मुयसर नहीं है। बस यही कहना है कि अहला इंतज़ामिया को अगर ये जो करप्ट माफिया सुजावल ज़िले से जो ख़त्म नहीं करेंगे तो लोग जो है ना कल को सड़कों पे निकल के आएंगे और आपके लिए जो बहुत
बड़ी फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मेहरबानी करके ये जो भी है, मेरी तो यही इंतज़ाम है, रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके जो है ना, ये सारे जो आवाम के जो मसाइल हैं, हुकूक हैं, वो हल किए जाएँ। उन्होंने कहा है कि सुजावल के वार्ड नंबर 5 में पानी की सप्लाई जल्द बहाल की जाए। दूसरी जानब एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सुजावल। खबर शामिल करते हैं। साहिवाल से शौहर ने सगी हकीकी बहन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। मेरे मना करने पर मेरे शौहर मुझे जान से मारने की धमकियां देने लगा और मेरी बहन को घर से अगवा करके ले गया। 3 बच्चों की मां ज़ैनब बीबी की अपने शौहर नूर अहमद पर इल्ज़ामात। FIR दर्ज हुई तो 2 माह से ज़्यादा दिन गुजरने के बावजूद मुल्ज़मान गिरफ्तार न हो सका। वज़ीर आला पंजाब समेत IG पंजाब, RPO साहिवाल और DPO साहिवाल से पुरज़ोर मुतालबा है कि मेरी बहन को बाजियाब कराया जाए। मेरे शौहर नूर अहमद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ज़ैनब बीबी ने मजीद कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है, मैं नूरशाह की राशी है। मेरा शौहर का नाम नूर अहमद है। मेरी बहन, मेरे घर बच्चा पैदाइश होया तो मेरी बहन मेरी देखभाल करने वास्ते आई सी। मेरे शौहर अंदर ते गंदी नज़र रखन लग गया। जो मेरी बहन ने मैंने दसिया तो मैं अपने शौहर को मना किया तो कहते इतना अंजाम तो बहुत बुरा है, देख लेंगी। तो मेरी बहन को अगवा करके लैके गया चला। सिंध हाई कोर्ट ने हंगूजा से अगवा होने वाले मासूम लड़के जाफर भुट्टो का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। याद रहे, मासूम बच्चा जाफर भुट्टो 75 रोज़ कबल मोहम्मद मुरेल भुट्टो घर के बाहर खेलते हुए अगवा हो गया था, जो कि ताहाल बाजियाब ना हो सका। चीफ जस्टिस ने SSP खैरपुर, DIG सक्खर से रिपोर्ट तलब कर ली है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।